कि मध्य प्रदेश में जारी है डेंगू का कहर। मौसम में बदलाव के बाद नहीं थम रहे डेंगू के मामले। इस साल में अब तक जो है 800 से ज्यादा डेंगू के केसेस मिले हैं। 2018 के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेंगू का आंकड़ा दर्ज किया गया है। इससे पहले कोरोना के दौरान 2019 में मिले थे सबसे ज्यादा, यानी कि 1893 मरीज। और इस साल के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 1000 मरीज के पार पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए, डेंगू के मामले फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासनिक अमले का, सरकार का क्या कहना है इस पर? दोहरी मार पड़ रही है एक तरह से देखा जाए प्रदेश की जनता पर। एक वो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो लगातार ऊपर जा रहा है, तो हवा प्रदूषित, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है क्योंकि हवा प्रदूषित है। वहीं दूसरी ओर जो मौसम में हालिया बदलाव हमने देखा है, सर्दी गर्म लगातार, और 24 घंटे बाद बारिश भी होने की संभावना जताई जा रही है मध्य प्रदेश में। तो इसके चलते जो इजाफा हुआ है। हालांकि मलेरिया जो विभाग है वो कह रहा है, जागरूकता अभियान चला रहा, मच्छरदानी वितरित करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन मच्छरदानी कितने लोगों तक पहुंच पाएगी ये बड़ी बात है। हमने देखा कि पिछले 3 सालों से जो मच्छरदानी वितरित करने के लिए रखी हुई थी वो केवल कार्यालय पर रखी रही, उसको चूहे खा गए, लेकिन उसको वितरित नहीं किया गया। और ऐसे में 1000 के पार जाने का पूरा संभावना जताई जा रही है। जो भी का भी डेंगू तो पॉजिटिव आता है, जो सरकार की नजर में पहुंच पाता है, जो सरकारी अस्पताल में जांच कराता है, उसके घर तो वॉविंग की मशीन पहुंचा दी जाती है, लेकिन जिसका पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो प्राइवेट अस्पतालों में आता है, उसके बाद किसी तरह की कोई फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की जा रही, उसके स्वास्थ्य की निगरानी नहीं की जा रही है। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरीके से फेल हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग पहले कह रहा था कि हमारे द्वारा पूरी तैयारी की गई है डेंगू से निपटने के लिए, लेकिन वो तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है। वैभव, ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि कौन सा शहर जहां पर डेंगू के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में? फिलहाल हम भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल ग्वालियर, यहाँ पर जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जांच की किट होती है वो यहाँ पर ज्यादा होती है। कई जो छोटे जिले हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहाँ के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से सामने नहीं आ पा रहे। वहीं बात करें स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है, इस वक्त चुनावी ड्यूटी में भी लगा हुआ है। 3 तारीख को मतगणना होनी है, उससे पहले हमने देखा कि जो मतदान हुआ था उसमें भी चुनावी स्वास्थ्य विभाग के अमले के भी कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी, जिससे भी जो सुविधाएं होती हैं वो प्रभावित हुई थी। तो अब ऐसा माना जा सकता है कि 3 तारीख के बाद ही व्यवस्थाएं जो है वो ढर्रे पर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वैभव, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।